हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रसन्नजीत। आप देख रहे हैं देशनोप ट्रेडर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप लोग ऑलरेडी थंबनेल देख ही चुके हैं। मैं भी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5K से 1,74,000 बना सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये एकदम बकवास है, ये पॉसिबल ही नहीं है, बट आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए और उसके बाद बोलिए कि हाँ ये पॉसिबल है कि नहीं। एकदम क्लियर कट सिंपल वे में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये पॉसिबल है, पर हम क्यों कर नहीं पाते? क्योंकि हमारे पास कोई सही माइंडसेट नहीं होता। तो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। आपके पास अगर वक्त है तभी आप ये वीडियो देखिए, वरना अभी छोड़ दीजिए। अगर आपके पास जब टाइम मिलेगा तब ये वीडियो को पूरा कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। तो दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना बीच बीच में अगर छोड़ देंगे तो जो मैं टोटल बात बोलने वाला हूँ वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और किसी भी जगह को मिस भी मत कीजिएगा। और अंत में आप लोगों के लिए 2 प्रो टिप है, तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। और इस वीडियो में मैं लाइक का एम रखता हूँ, ज़्यादा नहीं, ओनली 50 लाइक। तो ये ज़रूर पूरा कर दीजिएगा और लोगों में ये बात को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बताया हुआ हर एक बात को अगर सही सही से आप लोग फॉलो कर लिए तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ जो मैं इस वीडियो में आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ ये पॉसिबल है। तो आप लोग को इसके लिए ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। आज का टॉपिक है कैसे हम ओनली 5K के कैपिटल से 1,74,000 बनाएंगे। सबसे पहली बात तो इतना कम कैपिटल से काम कैसे करेंगे। हम ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे। तो ऑप्शन बाइंग में 5K के कैपिटल से काम करना है तो एक टफ बात है। 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका कैपिटल ब्लो अप हो जाता है। उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से ग्रो करना है, सब कुछ इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको डिसिप्लिन रहना होगा। एक्चुअल में ट्रेडिंग ही एक ऐसा जॉब है, ये ऐसा काम है जिसमें डिसिप्लिन आप नहीं मेंटेन करेंगे तो आपका कैपिटल एनी टाइम ब्लो अप हो जाएगा। धीरे धीरे नहीं, ऑप्शन में तो एकदम ही वाइप आउट हो जाएगा। जो भी कैपिटल आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो कुछ ही दिन के अंदर ही वो ब्लो अप हो जाएगा, अगर आप उसको ठीक ठाक से डिसिप्लिन से मैनेज नहीं करेंगे तो इसका मेन ही मुद्दा है कि आपको काम करना है डिसिप्लिन से। तो मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा कि ये डिसिप्लिन क्या है, कैसे आप डिसिप्लिन को मैनेज करेंगे, सब कुछ बताते जाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये दिमाग में रखना है कि जो मैं आने वाले टाइम में बताने जा रहा हूँ उस हर एक पॉइंट को आपको टू द पॉइंट फॉलो करना है। अगर आप टू द पॉइंट हर एक पॉइंट को फॉलो करेंगे तो इजीली आपने 5K को कैपिटल को 1,74,000 आप इजीली बना पाएंगे। तो पॉइंट 1 है कि आपको फुल्ली डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। की ऑफ सक्सेस इज रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड की रेशियो को और डे की जो होल्ड ट्रेडिंग की रेशियो को मेंटेन करके नहीं रखेंगे, आपका कितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो जो मैं आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ तो वो कोई काम नहीं आएगा। आपके पास है 5K कैपिटल और हर दिन आप रिस्क रहे हैं 2,000, 3,000, 4,000 का, तो आपका कैपिटल तो पहले या दूसरी ट्रेड में ही खत्म हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको फुल्ली मेंटेन करना है और साथ ही साथ आपको बाकी जो और सारे रूल्स मैं बताने वाला हूँ सब कुछ आपको टू द पॉइंट फॉलो करना है। एक्चुअली ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ही 70% है, बाकी है आपकी स्ट्रैटेजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और साथ ही साथ टोटली डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो ये क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और क्या क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है मैं बताते जाऊंगा। वर्क विथ फिक्स सेटअप, मतलब आपको कोई एक सेटअप पकड़ लेना पड़ेगा। आज एक सेटअप पे काम कर रहे, कल और एक सेटअप पे काम कर रहे, ऐसे काम करने से नहीं चलेगा। आपको ऐसा कोई सेटअप पकड़ लेना पड़ेगा जिसका एक्यूरेसी है 70 से 80% या फिर 60% भी चलेगा, बट उसके नीचे नहीं। तो ये एक्यूरेसी कैसे आप जज करेंगे, उसको आपको बैक टेस्ट करना है, कुछ दिन पेपर ट्रेड करना है, उसके बाद उसकी एक्यूरेसी को आप जज कर पाएंगे कि हाँ जो स्ट्रैटेजी या सेटअप है वो कितने अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो इसके लिए यूट्यूब में काफ़ी सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, स्ट्रैटेजी के ऊपर ढेर सारा वीडियो है। मैं जो सेटअप फॉलो करता हूँ वो ज़्यादातर होता है कि EMA के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है या फिर रेजिस्टेंस लेता है तो उसके बेसिस पे, साथ ही साथ मैं पाइवट को चेक करता हूँ, वहाँ पे सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस लेता है तो उसके बेसिस पे मैं एंट्री लेता हूँ और उसके हिसाब से ही एग्जिट भी करता हूँ। एग्जिट का रूल्स थोड़ा अलग है, पर्सन के हिसाब से स्पेशली फॉलो करता हूँ, कम से कम ट्रेल तो कर देता हूँ। तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा।
तो एक नंबर पॉइंट क्या है, आपको एक या मैक्स टू मैक्स 2 सेटअप फॉलो करना है, उससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेटअप सही तरह से काम नहीं करता, मार्केट के हिसाब से वो बदलना पड़ता है, बट 1 2 3 दिन करने से आप लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये सेटअप काम कर रहा है कि नहीं। आपको बैक टू बैक काफ़ी दिनों का टेस्ट करना पड़ेगा, कम से कम 2 महीने का टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जज कर पाएंगे कि हाँ ये सेटअप काम कर रहा है। और साथ ही साथ आपको पेपर ट्रेड के साथ भी खुद को जज करना पड़ेगा कि हाँ ये सेटअप मैं हैंडल कर पा रहा हूँ कि नहीं। पेपर ट्रेड के लिए आप नोएटा ऐप यूज़ कर सकते हैं, कम से कम मिनिमम 7 से 15 दिन तो आपको पेपर ट्रेड करना ही चाहिए सेटअप को जज करने के लिए। और आपको काम करना है निफ्टी में, ना कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। अभी तो मिड कैप काफ़ी सारा ऑप्शन आ गए हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको निफ्टी में ही काम करना है। देखिए निफ्टी में क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इतने सारे ऑप्शन में निफ्टी थोड़ा बैलेंस में रहता है, प्राइस का जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा निफ्टी में बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा सस्टेन रहता है। जब प्राइस ऐसे इंक्रीज होता है उसके बाद जब डिप में आता है तो बैंक निफ्टी में क्या होगा, आपको मौका ही नहीं देगा, उठने के बाद एकदम से नीचे आ गया और आप उसको काट ही नहीं पाए, तो ये आपके लिए काम करना टफ हो जाएगा अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हैं। तो निफ्टी में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी में ही काम करिए इनिशियल स्टेज पे। और डेली आपका ट्रेड लिमिट कितना होगा, जस्ट 2 ट्रेड, इससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर 2 ट्रेड में नहीं काम करेंगे, उससे ज़्यादा अगर ट्रेड करेंगे और ज़्यादा स्टॉप लॉस लेंगे तो जो रिस्क मैनेजमेंट, वो तो रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। अब एक के बाद अगर रिस्क लेते रहेंगे, प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, 2 स्टॉप लॉस लग गए, आपको रिकवर करने की माइंडसेट आ जाएगा और रिकवर करने के चक्कर में 1-2 ट्रेड और ले लेंगे तो क्या होगा, बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, देखिए पहला सेटअप और दूसरा सेटअप में माइंडसेट थोड़ा ठीक रहता है, एक के बाद एक जब लॉस होना चालू होता है तो माइंडसेट बिगड़ जाता है और काम करना टफ हो जाता है। उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी वैटेजी वगैरह कुछ भी काम नहीं करता, आप खुद ही भूल जाएंगे कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या है। आप एक रेड कैंडल देखेंगे तो आप काट देंगे अपनी ट्रेड को, एक ग्रीन कैंडल देखेंगे एंट्री हो जाएंगे। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। साइकोलॉजी इतनी जल्दी इतनी आसानी से बिल्ड नहीं होता, यही है साइकोलॉजी का बड़ा पॉइंट। आपने जो नोट डाउन करके रखा है उसको आप टू द पॉइंट फॉलो करेंगे। अभी जो मैं जो बात बोल रहा हूँ, हो सके तो हर चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो टाइम ही वेस्ट होगा। इसके बाद दूसरे कोई वीडियो में चले जाएंगे और भूल जाएंगे कि क्या मैंने देखा था इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, डेली 2 ट्रेड लेना है। 2 ट्रेड में क्या, अगर स्टॉप लॉस हुआ तो भी क्लोज, प्रॉफिट हुआ तो भी क्लोज, एक स्टॉप लॉस एक प्रॉफिट तो भी क्लोज, फिक्स्ड 2 ट्रेड ही डेली लेना है। पोजीशन साइज 1 लॉट, ये ऑब्वियस है, आपके पास 5K के कैपिटल है, आप एक लॉट के ऊपर काम कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि एक्सपायरी के समय आपका प्राइस चला आया है 20 रुपया 10 रुपया, तो आप हो सकता है कि 2 लॉट में काम करेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कभी भी मत कीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड ही मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स एक्सपायरी के दिन अपनी कैपिटल को ब्लो कर देते हैं। मैं भी काफ़ी बार कर चुका हूँ। तो एक्सपायरी में आप ट्रेड करना अवॉइड कीजिएगा, या फिर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के ऊपर काम करेंगे तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एट द मनी पे या फिर आउट ऑफ द मनी पे काम कर रहे हैं तो डे के एंड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कभी भी एक्सपायरी डे में मैं एक नया ट्रेडर को सजेस्ट नहीं करूंगा काम करने के लिए। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये ध्यान में रखिए। स्टॉप लॉस ही एक ऐसी चीज़ है जो एक ट्रेडर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस एक बहुत ही एक अच्छा हथियार है अपने लॉस को लिमिटाइज करने के लिए, लिमिट में लाने के लिए। अगर एसएल देने का आप लोग का हैबिट नहीं है तो एसएल देने का हैबिट लगा लीजिए, क्योंकि एसएल एक ऐसा चीज़ है जो आपका लॉस को मिनिमाइज करेगा। तो आपका लॉस लिमिट है क्या, निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका लॉस लिमिट है ओनली 7 पॉइंट, और तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 50, ये हो गया 350। तो आपका डेली नहीं आपका पर ट्रेड में लॉस लिमिट है 750। तो अगर एक स्टॉप लॉस लग जाएगा तो आपका एक ट्रेड में 750 के ऊपर लॉस नहीं होगा। तो उसी के हिसाब से देखिए, आप ओनली 2 ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस आपका ओनली 7 पॉइंट होगा, तो आपको अच्छी तरह से सोच समझ के एंट्री करना है। किसी भी जगह पे अगर एंटर कर लेंगे तो स्टॉप लॉस का जगह ही आपको नहीं दिखेगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा होने के चांसेस है। तो इसके लिए आपको माइंडसेट स्थिर रखना पड़ेगा, सोच समझ के काम करना पड़ेगा, और जहाँ स्टॉप लॉस कम हो उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और आपका टारगेट रहेगा 14 पॉइंट, मतलब अगर आप 100 में एंटर करते हैं तो आप 114 में निकल जाएंगे। तो 114 ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, कि दिन में काफ़ी सारा मौका मिल जाता है कि आप इजीली 14 पॉइंट अचीव कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा पॉइंट के लिए रुकिए। इनिशियल स्टेज में अगर ज़्यादा का लालच करेंगे तो आप ऊपर से नीचे आएगा तो आपका फिर से मैं कहूँगा कि माइंडसेट बिगड़ जाएगा। आपको दिखेगा कि मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, मैं लॉस क्यों लूँ, रुके रहेंगे और भी नीचे जाएगा तो हाथ में आया प्रॉफिट चला जाएगा।
तो इसलिए इनिशियल स्टेज में आप फिक्स्ड टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस भी फिक्स रहेंगे, टारगेट भी फिक्स रहेंगे। स्टॉप लॉस दे दिया एंट्री होने के साथ ही साथ, टारगेट के करीब जब आया आप टारगेट सेट कर दिया, तो इस तरह से आप काम करेंगे और टारगेट जब मिल गया तो उसको बुक कर लेंगे। इस तरह से 2 टाइम ट्रेड में एंट्री करेंगे सही सेटअप के साथ। ऑलरेडी मैं इसके बारे में पहले ही बता दिया कि आप ऐसा सेटअप चूज़ करेंगे जिसका एक्यूरेसी हो 70%। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से बैक टेस्ट करना है, उसका डेमो ट्रेडिंग भी करना है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो सेटअप के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ इसका एक्यूरेसी क्या है। तो इसको डिटेल में नहीं बात करेंगे, ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है। और देखिए जिसका एक्यूरेसी कम है ना, तो उसमें 2-3 चीज़ होगा। एक तो एक्यूरेसी कम होने के कारण आपको बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा, तो अब उससे भी आपका माइंडसेट बिगड़ जाएगा, आपको ओवर ट्रेड ज़्यादा हो जाएगा। जो ट्रेडर ऑलरेडी मार्केट में है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, हम जिस दिन लॉस होते हैं उस दिन हम लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। जिस दिन प्रॉफिट होता है हो सकता है एक ही ट्रेड में या फिर 2 ट्रेड में हम निकल जाते हैं, और जिस दिन लॉस होता है उस दिन ही ओवर ट्रेड होता है। तो आपको ऐसे ही सेटअप पकड़ना है जिसका एक्यूरेसी ज़्यादा हो। तो और एक बार रिवाइज दे देते हैं, मेरा क्या होगा, एक फिक्स ट्रेडिंग सेटअप में काम होगा, दिन में 2 ट्रेड लेंगे, उसका स्टॉप लॉस होगा 7 और टारगेट होगा 14। तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो एक महीने में ट्रेडिंग सेशन है 22 और हर दिन हम काम करेंगे 2 ट्रेड में। तो टोटल ट्रेडिंग कितना हुआ 1 महीने में 44। ये ध्यान से देखिए, अभी जो कैलकुलेशन मैं बताने जा रहा हूँ कोई इतना डीपली सोचता ही नहीं है। दिन का शुरू हुआ, मार्केट खुला, ट्रेड में एंटर कर लिया, एक के बाद एक ट्रेड करते रहा, कभी कैलकुलेट करके ही नहीं देखते। 2 स्टॉप लॉस गया, 1 प्रॉफिट हुआ, आपका रिकवर नहीं हुआ, दोबारा एंटर कर दिया आपने। दिन के अंत में अगर होता भी है 300-400 प्रॉफिट, उससे भी ज़्यादा ट्रेडिंग का चार्ज ही हो जाता है, तो अंत में वो 0 ही हो गया। तो अगर आप ठीक ठाक से सूझबूझ के साथ एक प्रॉपर रूल्स के साथ काम करेंगे तो आप 1 ट्रेड 2 ट्रेड से ही प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। टोटल कितना ट्रेड होगा एक महीने में 44। प्रॉफिटेबल ट्रेड इन 1 मंथ आपको क्या कैलकुलेट करना है, 44 इंटू 70%। वीडियो बड़ा करना नहीं चाहता इसलिए मैंने सब कुछ नोट डाउन करके रखा हूँ। 44 इंटू 70 इक्वल टू 30.8। तो इसको कह सकते हैं कि 31 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होने वाला है। और लूजिंग ट्रेड एक महीने में कितना होने वाला है, 30%, 13। आप एक महीने में 44 ट्रेड लेने वाले हैं। अगर आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी 70% है, 31 होगा प्रॉफिटेबल ट्रेड और 13 आपका लूजिंग ट्रेड। तो उससे पहले ये भी बता दूं कि ये 5K के कैपिटल को कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर हम 100 की स्ट्राइक प्राइस से काम करेंगे तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होता है, निफ्टी में इजीली 100 का आपको मिल जाएगा, स्ट्राइक प्राइस इजीली मिल जाएगा, इन द मनी ही मिल जाएगा। 100 के साथ 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 5000। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी फंड में 10,000 कैपिटल रखेंगे, बट काम करेंगे 5K के कैपिटल से। यूटिलाइज होगा आपका 5K का कैपिटल, बट आप फंड में रखेंगे 10K का कैपिटल। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने एंट्री किया उसका पहले 1-2 दिन शुरुआत में ही आपका स्टॉप लॉस हिट होने लगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा पहले ही नीचे आने लगा, उसके बाद प्रॉफिट होने लगा। तो इसलिए आपको 10K का कैपिटल रखना पड़ेगा अपने फंड में। तो पर ट्रेड में आपका प्रॉफिट 700 और पर ट्रेड में आपका लॉस, अगर जिस दिन लॉस होता है, जिस ट्रेड में लॉस होता है उसमें आपका 350 का लॉस होगा। ये तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही दिखा दिया है। तो एक महीने में 31 आपका प्रॉफिटेबल रेट रहेगा, तो आपको महीने के अंत में टोटल प्रॉफिट होगा 21,700 और लूजिंग ट्रेड का टोटल कितना 4,550। अब फाइनल प्रॉफिट, टोटल लॉस को अगर टोटल प्रॉफिट से निकाल देते हैं तो फाइनल प्रॉफिट आपका है 17,150। आप एक महीने में ओनली 5K को लगा के उसका 3 गुना ऑलरेडी आप कर लिए हैं एक ही महीने में। अब तक मैं जितना आप लोगों को बोला, क्या आप लोगों को लगता है कि ये इतना टफ है? वीडियो को पॉज करके थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अब तक मैं जो बताया वो इम्पॉसिबल लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखिए हम लोग कहाँ पे गलती कर देते हैं, हम लोग अपने रूल्स के साथ बने नहीं रहते। हो सकते हैं काफ़ी लोग रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, 1-2 दिन करता है, उसके बाद उसको ब्रेक कर देता है और एंड ऑफ द मंथ आपका लॉस ही होता है। मुझे पता है कि ये काफ़ी टफ है, इतना आसान नहीं है। कैलकुलेशन देख के लग रहा है, फिर भी मैं कहूँगा कि ये टफ है, क्योंकि आपको आपका माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हो सकता है मेडिटेशन करना पड़े, आपको दिन में भी रूटीन के साथ चलना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी इस तरह का माइंडसेट आप ला सकते हैं। बट एक बार करने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो आप एक महीने में 17,150 कमा लिए। बट कुछ लोग कहेंगे कि आप तो इसमें चार्जेस की बात किए ही नहीं, तो वो भी हम कर लेते हैं। ऑब्वियसली चार्जेस की बात तो करना ही पड़ेगा। पर ट्रेड में
चार्ज कितना है, अप्रॉक्स 60 का अंडर ही है। तो टोटल 44 सेशन है, उसमें टोटल आपका चार्ज जाएगा 26,044 आपका टोटल एक महीने का चार्जेस। तो उसको भी हम निकाल देते हैं। तो फाइनल प्रॉफिट गया 14,506। तो ये मैंने क्या किया, ओनली 5,000 कैपिटल को इस्तेमाल करके एक महीने में 14,500 बना लिया। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि आपका सेटअप एक्यूरेसी अच्छी होना चाहिए। अगर इसका एक्यूरेसी थोड़ा भी कम होगा तो फिर भी मैं कहूँगा 10K तो अब बना ही ले सकते हैं। देखिए, अब अगर कोई बैंक में पैसा रखता है तो आपको एक साल में 5% मिलता है, और मैं एक महीने में आपका कैपिटल 3 गुना करने की बात कर रहा हूँ। अगर 5K से 5K भी बनता है तो ये भी क्या कम हुआ। देखिए, बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग कर नहीं पाते। जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो दिन में 1 ही 2 ही ट्रेड ही लेते हैं, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते। और हम लोग पागलों की तरह एक के बाद एक ट्रेड लेते रहते हैं, और जो ब्रोकर है हमारा वो कमाता है, हम लॉस करते रहते हैं। अभी लास्ट पॉइंट है कि 1,74,072 कैसे बनाएंगे। ये एक साल का फाइनल रिजल्ट है। अगर एक साल तक आप इस तरह से काम करते रहेंगे तो आपको 1,74,000 आप बना सकते हैं। देखिए, हर महीने आप 5K कैपिटल से ही काम कर रहे हैं। आप ना अपने कैपिटल को इंक्रीज़ किया, आप जो प्रॉफिट आएगा वो आप निकाल लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 5K के कैपिटल से ही हम काम कर रहे हैं, उससे ही 1,74,000 हो रहा है। अगर हम अपने कैपिटल को हर महीने इंक्रीज़ करते तो ये तो काफ़ी लाख पैसा हो जाता। बट वो तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा। और एक न्यू ट्रेडर जब क्वांटिटी इंक्रीज़ करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका साइकोलॉजी और भी ख़राब हो जाएगा। 300, 400, 500 हम लॉस देख सकते हैं और उसको काट सकते हैं, लेकिन जब ये 300 की जगह 3,000 शो करेगा तो एक नए ट्रेडर को काटने में प्रॉब्लम होगा। 300 आप लॉस देखने का आदत है और क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे तो आप वो लॉस देख ही नहीं पाएंगे, आप काट नहीं पाएंगे, आपके सामने लॉस बढ़ता रहेगा। तो आपको 1 लॉट में ही काम करना है, और 1 लॉट में ही काफ़ी दिनों तक काम करने के बाद आपके पोजीशन साइज को बढ़ाना है। तो दोस्तों, मैंने पता है कि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को 2 प्रो टिप्स दूंगा, तो वो क्या है तो वो भी हम बता देते हैं। जो चीज़ मैं इस वीडियो में बताया उसको मेंटेन करने के लिए आपका माइंडसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। ये जितना देखने में आसान लग रहा है उतना ही टफ है, क्योंकि हर एक चीज़ को हर एक दिन फॉलो करना मुश्किल है। मैं 2.5 साल से मार्केट में हूँ, अभी भी मुझे लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। मैं खुद भी करता हूँ इस तरह का गलती। तो मुझे पता है कि मार्केट में प्रॉफिटेबल होना आसान भी है, साथ ही साथ कठिन भी है। आसान क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो दिखाया है उसको देख के लग रहा है कि ये कर सकते हैं। बट टफ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये करना लाइव मार्केट में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, माइंड को कंट्रोल करके रखना। तो इसलिए आपको कुछ और भी चीज़ करना पड़ेगा। एक तो पॉइंट आ गया जो बीच में मैं बताया कि आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। आपको फिटनेस के लिए, आपका हेल्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं और 2 चीज़ बोल रहा हूँ कि आप दिन का शुरू जब कर रहे हैं, शुरू में ही 3-4 चीज़ पहले लिख लीजिए। मेन जो चीज़ मैं समझता हूँ कि स्टॉप लॉस एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर देते हैं। एक पेन और पेपर लेके पहले लिख लेना पड़ेगा आप दिन में कितना लॉस लेने वाला है। जैसे कि मैंने सेटअप तैयार कर दिया, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 1 पॉइंट, और मेरा स्टॉप लॉस होगा आज का टोटल 700। मैं इसको टू द पॉइंट फॉलो करूंगा। प्रॉफिट ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, प्रॉफिट मत लिखिए। स्टॉप लॉस आपको लिखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपको देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी चलेगा, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है तो लॉस नहीं लेंगे। तो इसके लिए आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि आपका लॉस है आज का 700। तो ये एक ही पॉइंट अगर आप नोट कर देंगे तो बाकी चीज़ आप अपने आप कर लेंगे। तो इसके लिए आपका ऑटोमेटिकली ख्याल रहेगा कि हाँ 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेंगे। और दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है किल स्विच। अगर आप ज़ीरोधा में काम करते हैं या फिर ज़ीरोधा में आपका अकाउंट है तो ज़ीरोधा में काफ़ी अच्छा फीचर है किल स्विच। किल स्विच अगर आप ऑन कर देंगे तो आप उसके बाद मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो अगर माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो अगर किल स्विच दे देंगे, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, आपका 2 ट्रेड कंप्लीट हुआ, आप किल स्विच ऑन कर दीजिए। तो किल स्विच ऑन करने से मार्केट में अगर आप देख भी रहे हैं तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। 12 घंटे के लिए आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते अगर आप किल स्विच ऑन कर दिए तो आपको किल स्विच ऑन कर देना है 2 ट्रेड के बाद। तो उसके बाद मार्केट में जितने भी अपॉर्चुनिटी आए आपका ओवर ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगा, आपका
जो डेली का लॉस, सब कुछ एकदम मिनिमाइज हो जाएगा, सब कुछ एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप अगर ट्रेडिंग का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा ज़ीरोधा का और एंजल ब्रोकिंग का। तो चलिए वीडियो को और इंक्रीज नहीं करेंगे और बड़ा नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक भी कर दीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय।